हम जिस गांव में बैठे हुए हैं उस गांव का नाम है गढ़ी बेसिक, जो ज़िला पानीपत में पड़ता है। और पुराना ज़िला जो था ये करनाल था। करनाल और गढ़ी बेसिक जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो गढ़ी बेसिक गांव के पास आज जमुना जहाँ बहती है, बंटवारे से पहले वो दूसरी तरफ बहती थी। आज पूर्व की तरफ बहती है और बंटवारे से पहले वो इस गांव के पश्चिम की तरफ बहती थी। पश्चिम की तरफ की बहने की वजह से गढ़ी बेसिक को यूपी में माना गया और यमुना के उस तरफ के इलाके को पंजाब में माना गया। तो बंटवारे में पंजाब के जितने गांव थे जो मुस्लिम आबादी थी, उनकी ज़मीन और सारा बंटवारा करके उनको पाकिस्तान जाना था और वहाँ से जो हिंदू आबादी थी उनको हिंदुस्तान में आना था। यही हालत जो है वो सिखों की भी थी। सिखों को भी पश्चिमी पंजाब से उठ करके हिंदुस्तान के हिस्से वाले पूर्वी पंजाब में आना था। लेकिन जो गढ़ी बेसिक गांव है वो क्योंकि यमुना के दूसरी तरफ था तो वो यहीं पे रहा और वहाँ के लोगों ने फैसला किया कि वो आज़ादी के बाद भी यहीं पे रहेंगे। आज हम गढ़ी बेसिक के एक बहुत ही बुज़ुर्ग और सम्मानित व्यक्ति आदरणीय हाजी साहब हाजी यूसुफ जी से मिलने आए हैं, जो जिनका जन्म 1930 में हुआ है और बंटवारे की बहुत सारी यादें उनके पास हैं गढ़ी बेसिक के बारे में, और जो दूसरे गांव हैं आसपास के उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें वो जानते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ था? 1930 को। 1930 में आपका जन्म हुआ, यानी कि बंटवारे के समय आप करीब 17 साल के रहे होंगे। हाँ, 16-17 साल का। तो बंटवारे को आपने नज़दीक से देखा है? वो देखा बंटवारे को। आपका जन्म जो है इस गढ़ी बेसिक गांव में ही हुआ है? गढ़ी बेसिक में हुआ। आपके पिताजी और आपके दादाजी का नाम बताएंगे आप? पिताजी का नाम तो जवालू और उसके बाप का नाम अला बकस, उसके बाप का नाम हसुआ, उसके बाप का नाम करमदी। कई पीढ़ी के नाम आपको याद हैं? और कई पीढ़ी के गांव भी सिंह सारा हमारा बाबा ने जो नाम लिया मुझे। ये गांव आपके बाबा जी ने बसाया था और मुस्लिम गुज्जर बहुल ये गांव है? हाँ, गुज्जर है जी। तो जो गुज्जरों में है वो गोत्र, 2 गोत्र के बताते हैं अभी यहाँ लोग रहते हैं ज़्यादा तो ये कलसैन, हाँ, भाटी है। कलसैन और भाटी मुस्लिम गुज्जर जो कास्ट है और ये गोत्र हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं और पुराने मतलब इन्हीं लोगों ने ये गाँव आबाद किया। और जो बुजुर्ग थे जहाँ से ये पीढ़ी समझी जाती है चली है, उनका नाम पीढ़ी अटकरो। हाँ, आपने बताया था ना वो बाबा जी का नाम? बाबा जी का नाम वासल, तो 3 गाँव था बाबा। 3 गांव के बाबा जी थे, बाबा वासन जी। कौन कौन से 3 गांव हैं? जो गढ़ी भराड़, राणा माजरा और गढ़ी बेसिक। एक तो आपका गांव है गढ़ी बेसिक, एक दूसरा गांव पड़ता है गढ़ी बरल और एक राणा माजरा। तीनों गांव में तीनों गाँवों का बाप बताया बाबा वासन। तो वहीं से ये गांव आबाद हुए हैं जी। और ये हम गढ़ी बेसिक में ही। हाँ। तो 1947 में जब आप 17 साल के थे तो उस समय कोई फ़ोन या कोई रेडियो इस तरह की सुविधाएं तो थी नहीं, तो ये कैसे पता लगा कि देश का बंटवारा हो गया है? बस इसका तो पता नहीं लगा, जब पहले तो समझ लड़े लोग, पब्लिक सही, हिंदू मुसलमान अंग्रेजों कर लो, मुल्क आज़ाद होया। मुल्क आज़ाद होने के बाद मैंने बंटवारा कराया पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो जो है। तो सबसे पहले आपको कुछ याद है कि कैसे सूचना मिली होगी उस समय, जब गांव के लोगों को पता लगा होगा कि भी देश बंट गया है, देश का बंटवारा हो गया है और हम 2 देशों में बंट गए हैं? ये तो 2 देश बन के बाद तो पर बात चली नहीं, तो रही भाई पाकिस्तान बन गया, वहाँ जाएंगे और उंगले यहाँ होंगे। फिर आपको कहने लगे कौन जान लगेगा, दिखे गई नहीं हुई
लड़ाई जीव हुई, जीव ने दिखे होंगे तो उन्होंने फिर मिलिट्री ने, पुलिस ने पहले गोली चला के फिर निंगे तो एक करी हुई हिंदुस्तान में से। आपका कहने का मतलब है कि काफ़ी दिन तक तो असमंजस रहा, लोगों को समझ नहीं आया कि दो देश बने हैं। हो सके 2 देश बन गए, वो जाना पड़ेगा। और तो तबादले इनके हो ही गए थे, जमीनों के भी सब दिखे पड़ गए थे। उनके बाद में फिर जब नहीं गए, जब लड़ाई शुरू हुई। अब लोग जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उधर से भी ज़बरदस्ती निकाला गया और इधर से भी लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया। जबरदस्ती गए, जबरदस्ती नहीं गए। तो जो जमुना आपने बताया कि गढ़ी बेसिक के दूसरी तरफ बहती थी पहले। हाँ, पर इस तरफ पछुआ की तरफ। तो आपका गांव उस समय यूपी में माना गया था? यूपी में थे जब, यूपी में थे। फिर हमारी ट्रेनिंग जमुना चढ़ी, फिर हरियाणा में, पंजाब में आ गए। हाँ, ये मुल्क बदलने के बाद में। मुल्क बदलने के बाद में यानी कि 47 के बाद यमुना दूसरी तरफ चली गई, सन 61 में अंदाजन 1961 के आसपास। और फिर ये गांव जो है पंजाब में शामिल हुआ पहले और फिर हरियाणा में। हरियाणा में हमारे लगने पर सारे होया। 1966 में बना ना हरियाणा। 1900 हमारे लगने के बाद होया हरियाणा। बड़ी रोचक कहानी आपने बताई कि गांव जो है वो आज़ादी से पहले, क्योंकि यमुना की जो मेन स्ट्रीम थी, यमुना का जो पानी था उसके हिसाब से ही सीमाएं बनती थी। तो उस समय यूपी में रहा, फिर यमुना ने जब धारा बदली अपनी तो 1961 में ये पंजाब में शामिल हुआ और 1966 में फिर ये हरियाणा में शामिल हो गया। हरियाणा तो से बना। तो आपका जब बंटवारा हुआ, आपके ऊपर भी, आपके बुजुर्गों के ऊपर भी दबाव था कोई कि भी किसी ने कहा हो कि भी जाना है पाकिस्तान? नहीं, हमारे ऊपर दबाव था। हम यूपी में थे। आप यूपी में थे? तो यूपी का तबादला नहीं था, पंजाब का तबादला था। पंजाब का तबादला था। इसका फ़ायदा मतलब मिला कि इधर यूपी में थे आप और उस तरफ के लोग। तो जो 2 पार्टी थी, एक कांग्रेस एक मुस्लिम लीग। यूपी ने सबने वोट दे रखे कांग्रेस में, वो तो इसके साथ रही। और जो मुस्लिम लीग थे उसका पाकिस्तान बन कर हो जा रही हुई। हाँ। तो कोई कुछ परिवार थे यहाँ पे, कोई ऐसा परिवार है जो गया हो आज़ादी मतलब के बाद पाकिस्तान में? आज़ादी के बाद गांव से कोई परिवार यहाँ से गया तो नहीं? ना, ना देने का। 47 में आपके कोई रिश्तेदार गए हो? ना, दूसरी जगह से गए हैं? दूसरी जगह तो गए। कहाँ से? जो तो और तो पंजाब वाले तो सारे गए, जो उनसे यहाँ इन गाँवों में पड़े थे वहाँ भी काट कर लगा दिए थे। आपके रिश्तेदार कौन कौन से गांव से थे मुस्लिम गुजर जो पाकिस्तान गए? हाँ, हमारे कचरौली में थे, नामडे में थे, उझा में थे, वो डाडले में थे। हाँ, मुसलमानों को जहाँ जहाँ थे सारे ने थी रिश्तेदारी। तो वो जब चले गए पाकिस्तान, फिर दोबारा भी कभी उनसे मुलाकात हुई है? हाँ, आने जाने की हुई। आने जाने की हुई। कौन कौन से इलाकों में गए वो पाकिस्तान के? वो बताए मुझे तो गुजराले में, सियालकोट में, शेखुपुरे में, सारे ज़िलों में तकरीबन हुई। वहाँ का कोई गांव का नाम भी याद है आपको जहाँ वो गए हों आपके रिश्तेदार? हाँ, फतेहरान, गड़ांगाड़ा, मेखवाड़ी, अय्या, काली कताई, सेरा कोठी, ढेर याद है। कोई गाँव तो ढेर। आप भी गए हो इन गाँव में किसी में? इन्होंने कहा जी भी तो बताया। अच्छा, आप जाके आए हो बाद में रिश्तेदारों के पास पाकिस्तान में? कितने बार गए हो? 3 बार गया। 3 बार? हाजी साहब 3 बार मतलब पाकिस्तान की यात्रा की है, रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। तो वो याद करते हैं अपने पुराने इलाके को, पुराने गाँव को? जितने कर थे उतने छोड़े, जितने याद कर थे वहाँ थे। अब तो वहाँ तो पहले तो रहे नहीं। बुजुर्ग तो चले गए, वो तो चले गए। तो जो से कोई वहाँ हो जाएगा हुए का यहाँ आएगा देख के, उन्हें तो जाना हुआ, जो उनसे देखा नहीं कुछ उन्होंने किया। हाजी साहब का ने बताया कि जब वो पाकिस्तान में मिलने जाते हैं तो वो रिश्तेदार उनके जिनकी जन्मभूमि भारत में है, वो आज भी अपनी मिट्टी को याद करके, अपने गाँव को याद करके और अपने यार दोस्तों को याद करके रोते हैं आज भी। उनको कभी मौका नहीं मिला इधर आने का? उनका हम आए हुए भी आए हैं वो यहाँ पे अपना गांव देखने? गांव देख के यहाँ सारे निंगे फिर के गए अपने गाँवों में। हिंदू भाइयों तो मिल के गए, उनके भी आने जाने ये भी गए। कुछ रिश्तेदारों के नाम बताओगे आप जो वहाँ गए? कहाँ? यहाँ
हम पाकिस्तान चले गए जो? ये पाकिस्तान बताएं तो निसरू रेमू जंगा गेंदा ये तो करीब करीब सारे ना जाने। गेंदा जो था वो मुस्लिम थे वो भी? हाँ? गेंदा आपका रिश्तेदार था? रिश्तेदार थे, पप्पा था हमारा। जी। पप्पा था। तो वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि पंजाब में उनका गांव आ गया तो ज़बरदस्ती मतलब जाना पड़ा उनको? उन्हें जाना पड़ा था। वो ये कचौड़ी गांव तो 6 महीने पीछे गया था सारा ही। अच्छा, कचरौली गांव आज़ादी के भी 6 महीने बाद गया? वो तो यहाँ तक कोई धक्का कर देते वहाँ तक फिर लेने आए ले गए गाँव। तो आप जब पाकिस्तान गए आप कौन से गांव में रुके थे जाके? फतेह नारायण। फतेह नारायण? हाँ। और मेखवाड़ी। मेखों वाली? हाँ। महमदपुर। महमदपुर? हाँ। गड़ांगाड़ा इन गाँवों में गए। अच्छा, इन गांव में गए। हाँ, जो हम रिश्तेदार बैठे उनमें। तो कैसे हैं वहाँ के गांव? हाँ? हमारे गांव जैसे ही हैं, कुछ अलग से हैं? वो गाँव तो ऐसे ही है एक से। तो आज़ादी से पहले जो आपके गांव में हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे और आज भी रहते हैं, तो किस तरह का माहौल था? जब तो माहौल में फर्क कुछ नहीं था। जब तो मोहब्बत प्यार था बहुत, यानी मोहब्बत प्यार था। उसके बाद में हुई तो नहीं बात। जब तो ये कुछ ऐसी हवा चली नफरत की कि उसकी वजह से होया? कुदरती हवा थी आता थी। पहले लोग प्यार से रहते थे। हाँ। पर तो बहुत मोहब्बत वाली बात थी। हाँ। तो अब कैसा माहौल है? इवन तो बहुत फर्क है, बस सारा ही फर्क है। सारी फर्क है। अब जातियों और धर्मों में ज़्यादा बंट गए हैं लोग। तो ये बड़ी बात तो सारा ही फर्क है बस। तो आपने हज यात्रा की है? हज यात्रा पे भी गए हो आप? हज पे गए हो आप? 4 बार गया। 4 बार, इसलिए आपको हाजी कहा जाता है। तो हाजी साहब कब गए थे आखिरी बार आप हज पे? मैं एक बार तो गया 89 में, 89 में, एक बार गया 91 में, जी एक बार 2009 में, जी, एक बार 14 में, 14 में, 15 में। जी 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 जी। तो हाजी साहब, हम जानना चाहेंगे जो आसपास के गांवों के बारे में आपने बताया, 3 गांव के बारे में, गढ़ी बेसिक और आपने बताया राणा माजरा और साथ में गढ़ी भरल, तो साथ में बल्हेड़ा मुंडो गढ़ी ये गांव भी पड़ते हैं। तो आज़ादी से पहले भी थे ये गांव ऐसे ही? आज़ादी से पहले मुंडो गढ़ी गांव भी ऐसे ही था? और बल्हेड़ा भी, भरल भी, सदरपुर भी। तो यहाँ से भी लोग जो है मुस्लिम आबादी क्या उधर गई है बंटवारे के बाद पाकिस्तान? कुछ लोग गए हैं क्या बंटवारे के बाद वहाँ पाकिस्तान? इनके तो तबादले थे, गए नहीं तो तबादले थे। हाँ। अच्छा, वो चले गए? यहाँ रह भी गए, कुछ रह गए और कुछ चले गए। हाँ। कोई ऐसा प्रसिद्ध नाम है यहाँ पे जो मुसलमानों के अंदर प्रसिद्ध और वो बंटवारा के बाद पाकिस्तान चला गया हो, मुंडो गढ़ी से, बल्हेड़ा से या सदरपुर से या फिर आपके गांव गढ़ी बेसिक से? अजय जो सब गए भी ना वहाँ पाकिस्तान, उन्हें अपनी ज़मीन दोबारा ली यहाँ से। अच्छा। केस गिर कर हम पाकिस्तान नहीं पहुँचे, उन्हें अपनी ज़मीन दोबारा ली यहाँ। मतलब वो वापस आ गए? हम गए नहीं वहाँ तो, यहाँ तक ज़मीन तो तबादले में वहाँ जा रही थी ना। जी जी, पाकिस्तान जा रही थी। उन्हें फिर वापस यहाँ केस कर कर ली ज़मीन अपनी नहीं। ठीक। तो जो हमारे साथी मुस्लिम चौहान जी पूछ रहे हैं, कुछ जेलदार थे आपके मित्र? पाकिस्तान में कौन से गांव में थे जेलदार? कचरौली में आपके रिश्तेदार जेलदार थे? क्या नाम था उनका? शुरू था, हेमंत था। नहीं, जेलदार कौन? जेलदार काबड़ी में था, नाना लगा था हमारा। अच्छा, काबड़ी के जो रिश्तेदार थे वो नाना जी लगते थे? जी। टोडर नाम था। जी, टोडा नाम था। टोडर, वो टोडर जेलदार, वो कौन से गांव में गए? काबड़ी में, वहाँ पाकिस्तान। वो वहाँ मेरे याद नहीं रहा, वो तो रही थे, यहाँ कुछ जगह जाते थे, अगर उंडे जो पोते थे वो गुजरे। अच्छा, वो मतलब टोडर जेलदार जो थे वो रास्ते में गुजर गए थे? गुजर लिए नहीं, मट लिए थे।
तो हाजी साहब, आपके गांव में आज भी हमने देखा कि बहुत सारी चौपालें हैं। हर चौपालों में लोग बैठते हैं आज भी। बैठे थे वहाँ से। आधुनिकता, फ़ोन और टीवी के बावजूद भी लोग अभी भी चौपाल में एक दूसरे के सुख दर्द की बातें सुनते हैं। तो पुराने टाइम में भी इस गांव में, ये मुस्लिम गुज्जर बहुल गांव है, तो हिंदू भी रहते थे, आज भी रहते हैं। हिंदू भी थे, मुसलमान भी, और एक जगह बैठे थे सब। तो एक की एक पूरी मोहब्बत करे करता है। तो ऐसे कुछ परिवारों के नाम आप बताएंगे हिंदुओं में भी जिनसे बहुत प्रेम प्यार हो और आज भी वो गांव में रहते हो? बताऊँगे। लोहारों में था, उनका बाबा था छितर, फिर दूसरा बाप था उनका, फिर मुंशी, अगले बाबा फिर मोल्लर और ओम प्रकाश, सुलेंदर ने, और कोई 2 पीढ़ी जग तक भी आ रही, वो मेरे आदमी भी जा। मतलब आपने बच्चे भी खिलाए होंगे? हाँ, यहाँ तो उनके बाबा लेके बता दिए, 5 पीढ़ी हो गए, आगे जगत है उनके मेरे आदमी ना जानता, उन्होंने जग तो छुट्टे हैं। हाँ, ये कई पीढ़ियों से इकट्ठे ही रहते हैं। हाँ, 7 पीढ़ी की जा रही। ये वो सांझ है जो आज के बच्चों को भी शायद सीखनी चाहिए। एक मिर्ची, उसका आगे लौंडे था तिरखा, कृपा और फूल, प्रकाशा, आगे और एक और पत्ता। वो छोटे को फिर मेरे याद नहीं, जागने को छोटे बड़े बड़े को याद है। हाँ। तो जैसा कि हमने सुना है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उससे भी आपका गांव जुड़ा हुआ है कि दूसरे विश्व युद्ध के लिए अंग्रेज़ों को सैनिक चाहिए थे और वो भर्ती कर रहे थे। आपके गांव से भी भर्ती की उन्होंने? हाँ, गए नहीं, लोग गए थे। जी जी, लोग गए। शुरू में तो गए हैं? नहीं, शुरू में पहला जाए थे। पहले जाते थे अंग्रेज फौज में लड़ने के लिए। रोक के पीछे नहीं गए। फिर तो ये गए क्यों नहीं, जाना क्यों बंद कर दिया अंग्रेजों के साथ? जाना बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, मुल्क छटाने का मारा कर था बंद, ताकि अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले जाएं। गुलाम है, उधर मुल्क छटाने का मारा बंद करा था। और ये किसके कहने पे बंद किया था? मौलवियों के, मौलवियों ने फतवे दिए भाई इनकी नौकरी करना हराम है, अंग्रेजों की नौकरी करना। जब उन्होंने जाना बंद किया। मारे भी तो गए बहुत को, एक आधा थोड़ा ही। तो अंग्रेजों ने मतलब मारा उनको, गोली मारी? मारे, जेल भेज दिए, काला पानी तैयार दिए और फिर मार दिए। 3-4 तो फौजी भी थे। हाँ, 3-4 तो फौजी भी थे। मोहम्मद था फौजी, शुरू था मुल्लों का। हाँ जी, तो बताए थे। हाँ, हाँ जी। आपके गांव के थे? हाँ जी। अंग्रेजों की फौज में थे जो, या अंग्रेज पुलिस में थे? फौज में थे। दिखा जी, आज़ादी के बाद की बात आप कर रहे हो? आजादी के बाद में नहीं, पहली बात है। पहली बात है। तो एक सबसे जो मुख्य बात है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं लियाकत अली, और लियाकत अली की जो जन्मस्थली है वो करनाली है, पहला पंजाब और आजकल का हरियाणा। तो ये बताते हैं कि लियाकत अली जी का और आपके गांव का भी इतिहास रहा है आपस में। वो आया करते थे गाँव? शिकार खेलने के नागे, शिकार खेलने आते थे। आपने देखा है उनको? देखा, नज़दीक से देखा है? हाँ, नज़दीक से देखा। यार बैठे थे, उठे थे, फिर घूमे थे, नज़दीक तो देखा नहीं। तो यहाँ जंगल था जहाँ वो शिकार करने आते थे? यहाँ जंगल रकबा जंगल था सारा, और थोड़ा चलता था रकबा। तो गांव के लोग जब वो आते तो जाते थे? गाँव के लोग मिले थे, जाए थे, यहाँ थे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात हाजी साहब ने बताई है कि लियाकत अली जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, वो इसी गढ़ी बेसिक गांव के आसपास, क्योंकि जमुना नदी बहती थी और यहाँ जंगल था, तो शिकार खेलने के लिए वो आया करते थे और गांव वाले फिर वहाँ पहुँच जाया करते थे उनसे मिलने। एक बात हमने वहाँ वो भी सुनी, और ज़मीन अपने जिले ने ड्यूटी दवाई दी पाकिस्तान। जो लोग यहाँ से करनाल से गए, करनाल के लोग थे, उनको ज़मीन ड्यूटी दवाई दी। जी जी, उनको ज़्यादा मतलब डबल ज़मीन उन्होंने दिलवाई वहाँ लोगों से, वो इतने जुड़े हुए थे लोगों के। हाँ जी हाँ। तो हाजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आपने गढ़ी बेसिक और आसपास के जो गांव है उसके बारे में, और 47 का जो बंटवारा था उसके बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई, अपने अनुभव हमारे से साझा किए। उम्मीद है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो आपसे बहुत कुछ सीखेगी
और ये जो प्रेम प्यार का रिश्ता था इसको आगे बढ़ाएगी, इसको संजो कर रखेगी, क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग हैं हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति हैं। इनके पास जो अनुभव हैं शायद वो आने वाली पीढ़ियों तक ना पहुँचे तो वो इनके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे इनसे सीखें और किस तरह से कितनी जद्दोजहद के बाद देश आज़ाद हुआ, इस आज़ादी का मोल पा सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रेम प्यार से रहें और अपने वतन से प्यार करें। आप सबका हाजी साहब, और स्पेशली मैं कहूँगा हमारे साथी हैं मुस्लिम चौहान जी, साथी बैठे हैं, वो उन्होंने आपके बारे में मैं बताया, हम आपके पास लेके आए। साथी गढ़ी बरल से हैं और राष्ट्रपति अवार्ड विजेता हैं, वो भी शौक़ रखते हैं और उनकी इच्छा भी है कि लोग समाज में भाईचारा बना रहे। तो वो हमें लेके आपसे साथी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ याकूब भाटी जी हैं, आपने फुल समय हमें दिया और चौपाल में भी हमें समय दिया और यहाँ भी आप आए, हाजी साहब के पास बैठे। याकूब जी आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी, और साथी सतनाम जी का भी जो पीछे ही रहते हैं कैमरे के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाषण